हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत धमाकेदार और ज़बरदस्त धुआंधार तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और अभी आप देख रहे होगे ना, बहुत सारे यूट्यूब पे तो एकदम बाहर आया हुआ है कि लोग एकदम डरा रहे हैं कि नीट एकदम बहुत टफ होने वाला है, नीट में एज लिमिट हो गया है, नीट में अटेम्प्ट्स लिमिट हो गए हैं। आइए उन सभी पॉइंट्स पे एक एक करके आपसे बातें करते हैं। क्या लोगों ने ऐसे वीडियो बना रखे हैं कि 2025 से ही आपके इस बार का अटेम्प्ट जो है वो लास्ट अटेम्प्ट है, एज है वो लास्ट एज है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। 2024 में जिस तरीके से नीट में हुआ, नीट एग्जाम में, वो सभी को पता है, वो सारे लोग देख चुके हो। बहुत खतरनाक तरीके से धांधली ये सब चीज़ चल रही है। इन सभी में कमी करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में एक बात आपको बता दूं, एम्स के जो फॉर्मर डायरेक्टर थे गुलेरिया जी, वो भी इस कमेटी में हैं। तो ये सारी के सारी कमेटी एक रिपोर्ट बनाएगी और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश करने वाली है। ये सभी मामला अभी इतना ज़्यादा क्यों मतलब बाजार में एकदम आगू की तरफ फैल गया है? मुद्दा ये है कि अभी क्या है ना कि लास्ट के पास्ट वीक में अगर आप देखोगे ना, तो इंडियन एक्सप्रेस में, टाइम्स ऑफ इंडिया में अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आ रहे हैं। इन आर्टिकल्स में इन चीज़ों के बारे में जिक्र करी गई है, और क्योंकि इन न्यूज़पेपर में आते हैं, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात, क्या नीट के एग्जाम में आपको एज लिमिट कर दिया जाएगा? क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिट किए जाएंगे? क्या पेपर टफ आने वाला है? तो सबसे सबसे पहली बात करते हैं एज लिमिट को लेके। तो एक चीज़ की गारंटी और श्योरिटी तो मैं कर रहा हूँ कि अगले 3 साल लाइक 2025, 2026, 2027 नीट तक में कोई एज लिमिट अभी तक तो नहीं होगा, क्योंकि एज लिमिट करना गवर्नमेंट के हाथ में इतना आसान नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट एक चीज़ कर सकती है, आपके अटेम्प्ट्स को लिमिट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिट कर सकती है। अभी बहुत लोग लाइक उस जो इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल्स आए थे, इसमें बताया गया था कि 4 या 5 अटेम्प्ट्स दिए जाए। ठीक है, ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे ना, तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि मतलब 7 बार, 8 बार, 10 बार एकदम जब तक देना है वो नीट के पेपर को दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत फालतू के ऐसे बढ़े जा रहे हैं, बस भीड़ बढ़ती जा रही है। तो उस भीड़ को कम करने के लिए मतलब क्रीम देखो क्या है ना कि जेई में भी अब क्या है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिट कर दिए गए हैं, जिससे इंजीनियरिंग में भी उसको क्रीम बच्चा चाहिए कि जो बच्चा एकदम करेंटली पढ़ रहा है, पढ़ के रिजल्ट निकाल रहा है, वो इस कॉलेज के अंदर आए। तो एम्स के लिए भी ऐसा ही है, मेडिकल के लिए भी ऐसा ही है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कर दिए जाएंगे लिमिट। तो क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अभी जो लिमिट कर रहा है, तो क्या 2025 से ही लागू किया जाएगा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों? रीजन है, अभी चल रहा है नवंबर का लास्ट वीक चल रहा है, और इस नवंबर के लास्ट वीक में पेपर में कितने पेपर होने में मुश्किल से 5 मई में पेपर होना है ना, 6 से 7 महीने बचे हुए हैं। तो गवर्नमेंट इतनी जल्दी कोई फैसला लाके आप स्टूडेंट और आप सभी बच्चों के सामने नहीं रख देगी। ठीक है ना, अगर उसको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिट करना ही है ना, तो 2026 से कर सकती है, 2025 से तो नहीं। तो 2025 से क्या करेगा? 2025 से एक चेंज कर सकता है, इसके पैटर्न में जो चेंज हो सकता है, सेक्शन बी वाले सेक्शन उसको हटा रहा है, जिससे क्या था उसमें कि आप जो क्वेश्चन है उसमें सिलेक्ट कर सकते थे, 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा दे रहा था। तो ये चीज़ें हटा दी गई है। ठीक है, भले हटा दिया गया है, आपको जो भी क्वेश्चन करना ऊपर से करते चले जाओ, आंसर आ रहा है, अच्छी बात है। देन नेक्स्ट ईयर से 2026 से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर लिमिट हो गया, तो एक बात आप समझ लो, जितने बच्चे रिपीट करके इसको पंचवर्षीय योजना बनाते जा रहे हैं ना कि हाँ कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ये साल बिगड़ गया तो क्या हो गया, अगले साल कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होता है। जो करना है इसी साल करो। कंडीशन खराब है, हमेशा ही रहेगा, हर किसी के साथ कंडीशन खराब है, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है। भाई प्रॉब्लम है तो इसी साल सुधारो ना, अगले साल पे क्यों टाल रहे हो? तो जितने भी बच्चे रिपीट कर रहे हैं या रिपीट करने का सोचते हैं, आपको मैक्स टू मैक्स 4 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, तो क्यों उन 4 अटेम्प्ट्स के लिए सोचना या बैठ के कि हाँ बाद में पेपर कैसा होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पेपर हर साल अब टफ होता ही जाएगा। अच्छा, टफ का मतलब पहले मैं आपको समझाऊं, टफ का मतलब क्या है। नीट का पेपर मैं ही हूं वो इंसान जो आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं कि नीट का पेपर कभी टफ हो ही नहीं सकता। रीजन के साथ आपसे बात करूंगा मैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो कम हो जाएंगे, तो आप अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करो। टफनेस पे बात करते हैं। टफ का मतलब क्या है कि जैसे जेई में क्वेश्चन आता है एचसी वर्मा से, ईरोडोप से, वहां पे अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और एक चीज और, नीट में अगर एक चेंज करना होगा ना, तो प्री और मेंस कर सकता है। प्री और मेंस में क्या हो जाएगा कि बहुत जो बच्चे हैं ना, एक भीड़ बहुत इतना, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और कैंडिडेट बढ़ रहा है उसके साथ साथ सीटें नहीं बढ़ रही है। एम्स में या जितने मेडिकल आप सीट देखेंगे, सीटें तो लिमिट है ना, बट कैंडिडेट बहुत बढ़ रहा है। तो उस कैंडिडेट को कम करने के लिए प्री और मेंस ऐसा निकाला जा सकता है कि सारे बच्चे प्री देंगे, जो यहाँ से क्वालिफाई होगा मेंस को देंगे, देन उसके बाद उसको कॉलेज अलॉट होगा उसके रैंकिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है,
अब टफनेस की बात करते हैं, क्योंकि IIT जेई में अगर आप देखेंगे तो ईरोडो वैसी वर्मा अच्छे अच्छे लेवल के वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन वहाँ से, टफनेस वो होता है। नीट में क्वेश्चन जो आएगा वो तो सिर्फ एनसीईआरटी के सिलेबस ही आना है और एनसीईआरटी से ही आना है। बच्चों को टफ इसलिए लगता है कि लास्ट का 4-5 साल का आप ट्रेंड देखेंगे ना, तो बच्चों की आदत क्या बनी हुई है कि बस फार्मूला बेसिस आएगा और उस पर बस न्यूमेरिकल बेसिस पे फार्मूला पुट करना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना, बस हो गया। आदत तो उसकी लगी ही नहीं है कि इसके अलावा और भी किसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या। तो पिछले 4-5 सालों में आप देखोगे बहुत फेमस पैटर्न्स आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन एंड रीजनिंग वाले जितने भी हैं, एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड फिगर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखोगे इनके क्वेश्चन के संख्या में लगातार बढ़ोतरी करी जा रही है, क्योंकि बच्चा इस तरीके से और इस अपने प्रिपरेशन में इस साइड सोचता ही नहीं ज़्यादा। क्योंकि ये सब जो है ना, आप मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन देखो, उसमें क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मतलब ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन में 4-5 टॉपिक या 4-5 अलग अलग कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं, तो बच्चे को सब बताना पड़ता है। स्टेटमेंट रीजन में अच्छे से सोचना पड़ता है, क्योंकि बच्चा इसकी प्रैक्टिस नहीं करता अपने प्रिपरेशन के दौरान ज़्यादातर, इसलिए बच्चों को लगती है टफ। तो सुनो, सबसे अच्छी बात है कि आप अपने प्रिपरेशन के दौरान इन सभी जितने भी सवाल क्वेश्चंस होंगे ना, इस पे ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये गारंटी है कि 2025 में और इनकी संख्या बढ़ेगी। मतलब फिजिक्स के 50 क्वेश्चन में से मैं एक बात आपको बता सकता हूं कि कम से कम इस बार 25 क्वेश्चन तो इसी बेस पे रहेंगे। तो बॉस, इस पे काम करना है। अगर आप 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, और जो बच्चा इस साल 11th में एडमिशन लिए, वो तो तुम अभी से ही क्या करना शुरू कर दो, इस बेसिस पे क्वेश्चन करना शुरू कर दो, ठीक है। अगर एक बार तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आप करना शुरू करें, जिससे आपकी स्टार्टिंग से ही आपकी जो थिंकिंग है ना, वो ब्रॉड होते जाएगी, सोचने का तरीका अलग हो जाएगा, आप सही तरीके से क्वेश्चन को सोच पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो एग्जाम में आपको वैसा ही लगेगा जैसा अपने घर पे बैठ के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो काहे का टफ हुआ आपके लिए? टफ एनसीईआरटी से बाहर जब सवाल पूछेगा ही नहीं तो काहे का टफ? ऐसा तो नहीं कि ईरोडोव से या एससी वर्मा से क्वेश्चन पूछ देगा। तो इसीलिए कोई टफ नहीं है, पैटर्न अलग है, बच्चे सोचते नहीं है। अगर बच्चा इस तरीके से प्रैक्टिस करने शुरू कर दे तो उस बच्चों को कोई भी एग्जाम टफ, या ये पैटर्न जो आप अभी चल रहा है ना, लास्ट के 4-5 साल का जो ट्रेंड चल रहा है, कोई भी टफ नहीं लगेगा। तो ठीक है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। एज लिमिट अभी नहीं आएगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भले ही लिमिट कर दे, ठीक है, अच्छी बात है। जल्दी जल्दी अपना काम करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है और रिजल्ट लेके सीधे कॉलेज जाना है। पैसा कमाना है कि नहीं, तो ये सब काम करते रहना है, ठीक है ना। फालतू के सब के चक्करों में नहीं पड़ना है कि ये हो गया वो हो गया, अभी एकदम यूट्यूब पे सारे के सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है ना। और कुछ भी चेंजेस होता है तो गवर्नमेंट, अगर कोई बिग चेंज होगा, गवर्नमेंट 1 साल पहले ही आपको बता देगी, ठीक है ना। तो 2025 में जितने भी नीट एस्पायरेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, वो बढ़िया तरीके से, अपनी धुआंधार तरीके से प्रिपरेशन करें। और खासकर क्योंकि लास्ट 4-5 साल का ट्रेंड इसी तरीके से चल रहा है, तो अगर आप 650 से ज़्यादा स्कोर सोच रहे हैं तो आप इस लेवल के और इस तरीके के क्वेश्चन को करना शुरू कर दें, ठीक है। आई होप कि आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, और बहुत धमाकेदार तरीके से पढ़ाई करते रहो।